हे गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो गाइस, मैं हूँ प्रियंका और आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ऑलराउंडर। तो गाइस, मैं बहुत दिनों के बाद मतलब 3-4 दिनों के बाद फिर से ब्लॉग बना रही हूँ। ब्लॉग में कुछ है नहीं, बस अपनी बकवास करनी है। तो आप लोग हमेशा यही सुनते रहते हो मेरी बातें। तो गाइस, मैं हूँ छत में और मैं आजकल इसलिए ब्लॉग नहीं बना पा रही हूँ। थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है, दिक्कत हो गई है, तो जिसकी वजह से मैं ब्लॉग नहीं बना रही हूँ। प्रॉब्लम ये है कि मुझे हॉस्पिटल के चक्कर काटने हैं और जल्द से जल्द उसका मतलब इलाज करना है। तो कभी ये टेस्ट करो, कभी इस हाथ से खून निकालो, कभी इस हाथ से खून निकालो, बस यही धोखा भागी हो रही है, जिसकी वजह से मैं टाइम नहीं मिल रहा कि मैं वीडियो बनाऊं। फिर थक जाना, फिर घर का काम करना, सुबह करना, फिर जाना, फिर घर का काम, खाना वाना, फिर बच्चे। आपको पता है पूरा दिन ऐसे ही ख़त्म हो जाता है। दूसरा कोई है नहीं जो थोड़ा सा मदद कर दे, हाथ बढ़ा दे। तो इसी वजह से और प्रॉब्लम ये है कि प्रॉब्लम है पत्थरी, पित्त वाली थैली में 16 mm की, और जिसको जल्द से जल्द मतलब ऑपरेशन करना है। इसका मतलब जल्दी करना है, वरना कुछ हो सकता है, ऐसे डॉक्टर ने कहा है। तो दिक्कत बहुत ज़्यादा हो रही है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ 1 महीने से। मुझे ये दिक्कत कभी हुई नहीं थी, पथरी का कभी मतलब दर्द ही नहीं हुआ, मुझे आज तक एहसास नहीं हुआ। इतने साल हो गए मुझे, 28 साल हो गए, मतलब जब से ये तैयार हो रही होगी, बीमारी शुरू हो रही होगी, लेकिन मुझे कोई कोई हिंट नहीं दिया इसने कि दर्द वर्द कुछ नहीं था। लेकिन अब 1 महीने पिछले साल हुआ था एक बार। मुझे लगा, मैंने बैगन की सब्ज़ी खाई थी, गांव में गई थी मैं अपनी मम्मी के घर, तो मम्मी ने सब्ज़ी बनाई बैगन की, तो मैंने वो बैगन की सब्ज़ी खाई और रोटी नहीं खाई, मैंने बस सब्ज़ी खाई। और कल सुबह हल्की तबीयत ख़राब हुई। फिर दूसरे दिन मम्मी ने गडरी की सब्ज़ी बनाई। गांव में जो गडरी होती है, अरबी टाइप की, जैसे जहाँ अरबी बोलते हैं लेकिन ऐसी होती है गडरी, तो उसकी सब्ज़ी बनाई और मैंने वो भी खाई, रोटी नहीं खाई, बस सब्ज़ी खाई। और उसके बाद जैसे वो सब्ज़ी खाई, उसके बाद दर्द शुरू हो गया था। उसके अगले दिन से दर्द बढ़ गया। फिर इतना बड़ा मतलब गोला लगा मुझे इस साइड को, दाहिने साइड को, नाभि के इस बगल में। तो इतना बड़ा गोला, मुझे लगा गैस हो गई है, क्योंकि मुझे गैस प्रॉब्लम होती है, तो मुझे लगा गैस प्रॉब्लम हो गई है। और गैस प्रॉब्लम भी इसी की वजह से हो रही है, पथरी की वजह से, क्योंकि पित्त की थैली में है, तो पित्त की थैली का मतलब दिक्कत कर रहा है वो खाना। और 1 महीने से मुझे ये दिक्कत हो रही है कि मैं खाना खा रही हूँ तो वो यहीं पे अटक रहा है, नीचे नहीं, पेट से नीचे नहीं उतर रहा है, और फिर उल्टी ऊपर को आ रहा है, बस उल्टी आ रही है, पीला पानी उल्टी आने, चाहे मैं पानी पीऊँ, चाहे मैं कुछ भी खाऊँ पीऊँ, वो सारा ऊपर को आ रहा है। और मेरा खाना पीना सब छूट गया है, बहुत कम, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं कि कब गिर जाऊँ, मुझे ऐसा लग रहा है। 1 महीना कम नहीं होता, क्योंकि मैंने ऐसे खाना छोड़ा है। मैं 2-3 दिन तक खाना ही छोड़ देती हूँ, ऐसी तबीयत ख़राब हो जाती है। और लोगों के पेट में दर्द होता है, लेकिन मेरी पथरी का दर्द नहीं, सर में जाता है, सर के बाद पेट में। पेट सही होता है सर में, सर सही होता है पेट में, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती, प्रॉब्लम होती है। और फिर क्या, तो गडरी का जो बोल रही थी मैं, सब्ज़ी खाने से हुआ था। 4 दिन तो मैं ऐसी रही। जब बहुत ज़्यादा हो गया, जब मैं उल्टी कर रही थी, मुझे ऐसा लगा था कि मेरी आंतें चिपक रही थी, बड़ी आफत आ रही थी तब। तो मैं सीधी खड़ी नहीं हो पा रही थी, ऐसे टेढ़ी होके मैंने जैसे तैसे गाड़ी बुकिंग करी। वो तो ऊपर भगवान की कृपा से वहाँ पे रोड आ गई, नहीं रही रोड खुदी हुई थी, नहीं तो हमारा गांव बहुत ज़्यादा पैदल चढ़ना पड़ता है और चढ़ाई है, तो रोड आ गई। और वो गाड़ी वैसी लाए, वो गाड़ी वाला जो था, पहाड़ी बंदे तो कहीं भी चले जाते हैं, तो वो पत्थर में उबड़ खाबड़ कहीं गाड़ी धंस रही है नीचे, तो पीछे बोल्डर जेसीबी उससे धक्का दे रहे हैं, ऐसे चलाती हैं। तो वो जैसे तैसे लाया, जैसे तैसे मैं बाज़ार गई केमिस्ट के दुकान से, प्राइवेट केमिस्ट की दुकान से, तो मैंने इंजेक्शन लगवाया। मैंने उनसे कहा कि मेरा गैस का गोला हो गया है, मैं बहुत परेशान हूँ। उन्होंने मुझे इतना बोल दिया था पथरी है, लेकिन मैंने क्या बोला, नहीं पथरी नहीं हो सकता, मेरे को तो गैस है, मेरे को कभी पथरी का दर्द ही नहीं होता, तो पथरी कहाँ से होगा। उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं बोला, वो चुप रहे। गलती मेरी थी कि मैं मना कर दिया था उनके बोलने पे, मैंने गौर नहीं करा उसको, क्योंकि मैं मान ही नहीं सकती थी कि मुझे पथरी हो सकती है।
मैंने गौर नहीं किया और दवाई लाई, ठीक ठाक हो गई थी मैं उस दिन। थोड़ा इंजेक्शन के बाद और दवाई खाने के बाद थोड़ी ठीक हुई। उसके बाद ठीक हो गई थी, काफ़ी ठीक हो गई थी, मतलब और तब तक कुछ नहीं हुआ। फिर इतना मैं गांव में रही अभी 4 महीने पूरे, मैंने काम इधर उधर जाना, कुछ नहीं हुआ। फिर बस यहाँ भी 1 महीना मैं ठीक रही। उसके बाद 1 महीना जैसे मुझे कंप्लीट हुआ यहाँ पे, उसके बाद मेरी तबीयत ख़राब होने लग गई ज़्यादा, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो, खाना छोड़ने लगा। मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरे पेट में किसी ने पत्थर रख दिया, बड़ा सा पत्थर रख दिया है। वही प्राइवेट केमिस्ट की दुकानों से मैं दवाई लाते गई, खाते गई, दिक्कत होती गई, दवाई लाते गई, आराम नहीं मिला। थोड़ा आराम मिला, फिर कल को वैसी हो, जब तक दवाई का असर है तब तक वो काम करा, उसके बाद कुछ किया ही नहीं उसने काम। फिर ज़्यादा हो गया जब मैं वो प्रॉब्लम ज़्यादा होने लग गई तो मैं प्राइवेट में गई, यहाँ पे हॉस्पिटल। तो उन्होंने मुझे लिखा कि तुम्हारी आंतों में सूजन है। उसके बाद उन्होंने अल्ट्रासाउंड के लिए लिख दिया कि 1 हफ्ते बाद आना, और दवाइयाँ लिखी और दवाइयाँ खाई तो उसका भी मतलब कुछ आराम नहीं मिला, मुझे कुछ आराम ही नहीं मिला, क्योंकि बीमारी कुछ और है। गाइस, बस ऐसी है लाइफ का, दुख कब लग जाए कुछ पता नहीं है। और छत में भी चल रही है ठंडी ठंडी हवा, और 7 भी बज गए हैं, अब नीचे जाना है, खाना वाना बनाना है, सब्जी वब्जी क्या करते हैं देखते हैं। तबीयत का कोई भरोसा नहीं है, मतलब मुझे जिस तरीके से मेरी तबीयत ख़राब हो रही है ना, मुझे तो कोई भरोसा नहीं लग रहा कि कब क्या हो जाए। मुझे खुद ही ज़िंदगी का ही भरोसा नहीं लग रहा है कि कब क्या हो जाए। मैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, और क्या है वीडियो में, और कुछ नहीं है। बस यही अपना दुख बताना था आप लोगों को। आप लोगों से जब मैं अपनी दिल की बात बोलती हूँ ना, मेरा मन बहुत हल्का करता है। मतलब यूट्यूब पे या फिर कैमरे के सामने खुल के बोलने का मन करता है मुझे, कि मैं कुछ भी बोले जाऊँ बस अपना मतलब जो घुटन होती है अपनी, और अपना मन हल्का करना, दिल हल्का करना, जो भी है सब कैमरे के सामने बोलते जाओ बस। तो और जब आप लोगों का कमेंट आता है, प्यार भरा कमेंट, तो मुझे ना बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलती है आपके कमेंट पढ़ने से। और उसके बाद जैसे ही कमेंट पढ़ती हैं तो हिम्मत ही आ जाती है, क्योंकि वो कोई तो है यार जो मुझे समझते हैं, जो मुझे हिम्मत देते हैं। तो आपका एक कमेंट ही मेरे लिए बहुत बड़ा मतलब मायने रखता है। भगवान करे आप लोग हमेशा खुशी रहे, मेरे जैसा तो कोई ना हो, भगवान करे, क्योंकि मेरे हमेशा तबीयत ही ख़राब होती, हमेशा मुसीबत आती मुझे। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे बिना मुसीबत की मैं नहीं रही। तो वीडियो का एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरी ये बातें पसंद आई होंगी। बकवासी बातें, दुख भरी बातें करती हूँ डेली, हमेशा, क्योंकि होता ही है, यही है यार मेरे साथ। तो मैं क्या बोलूँ, कुछ अच्छा हो तो करूँ। तो बस पहले ठीक हो जाऊँ ठीक ठाक से, और जल्द से जल्द मेरा ऑपरेशन हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, ज़्यादा दिक्कत ना हो, क्योंकि अचानक से जलन सी हो रही है, कहीं कुछ ना हो जाए। 16 mm ज़्यादा होता है, सब लोग बोल रहे हैं कि मतलब जिनको भी डॉक्टर ही जानते हैं इस बात को, कि जिनको भी दिखाया तो उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द करवा लो, इसका कोई भरोसा नहीं है, मतलब हिंट देते रहते हैं। और फिर तबीयत ख़राब को देख के, जिस तरीके से मेरी तबीयत ख़राब होती है बहुत ज़्यादा मतलब उस हिसाब से मुझे लगता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है, मेरी बातें पसंद आई हैं, तो लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। करते हैं ब्लॉग का एंड यहीं पे। फिर जब तबीयत सही हो जाएगी तो फिर बनाएंगे नया ब्लॉग, इंटरेस्टिंग ब्लॉग। तो बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।